आज की तारीख है 13 नवंबर 2024। स्वागत है यूपी न्यूज एक्सप्रेस में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 मुख्य खबरें। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 के लिए जारी किया टेंडर। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जल आपूर्ति, सीवरेज और वर्षा जल और बजाय जल निकासी हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने का काम शुरू किया है। किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करेगी गेहूं की नई किस्म के बीज। कानपुर के वैज्ञानिकों ने ऐसी गेहूं की प्रजाति तैयार की है जो केवल 125 दिनों में तैयार होगी और कीटों से सुरक्षित रहेगी। योगी सरकार गांवों के विकास कार्यों पर ड्रोन से रखेगी नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। काश्तकारों को जमीन के बदले प्लॉट दिए जाएंगे। केडीए ने हैदराबाद के लैंड पुलिंग मॉडल का अनुसरण करते हुए हमीरपुर रोड पर 25 एकड़ जमीन विकसित करने का प्रोजेक्ट बनाया है। आयुष्मान कार्ड न होने पर भी प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंद लोगों के इलाज के लिए मुफ्त सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है। आगरा वायुसेना स्टेशन पर C295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन। इस सिमुलेटर का उपयोग वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा, जो यथार्थ वातावरण का अनुभव देगा। चिड़ियाघर के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र को शांत घोषित करने की योजना। वन्य जीवों पर शोर का असर कम करने के लिए चिड़ियाघर के आसपास का इलाका शांत क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव है। बरेली में प्याज के बढ़ते दामों ने तड़का और सलाद से प्याज को किया गायब। प्याज के बढ़ते दामों के कारण लोगों की रसोई पर असर पड़ा है, जिससे इसकी मांग में कमी आई है। 15 नवंबर को देव दीपावली महोत्सव का आयोजन। इस दिन अचल ताल के सिद्धपीठ श्री गिलहराज हनुमान मंदिर में 11,111 दीपों का दीपदान होगा। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर हमला करते हुए सीएम योगी की कुर्सी पर खतरे का बयान दिया। मुरादाबाद में वकीलों का गाजियाबाद में लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन। वकीलों ने इस लाठीचार्ज के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। अखिलेश यादव की आजम खान के परिजनों से मुलाकात। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आने पर फर्जी मामले खत्म किए जाएंगे। पंचायतों की आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र सरकार फ्रेमवर्क बनाएगी। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार नई रणनीति बना रही है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की कट ऑफ सूची जल्द होगी जारी। भर्ती बोर्ड नवंबर के तीसरे सप्ताह में कट ऑफ लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। बिना अनुमति के बेची गई जमीन सरकार के अधीन होगी। अपर जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया कि ऐसी जमीनें राज्य सरकार के अधीन की जाएंगी। नोएडा के सेक्टर 1, 119 और 120 को मॉडल सेक्टर के रूप में विकसित करने का प्रयास। नोएडा प्राधिकरण ने निरीक्षण कर इन सेक्टरों को मॉडल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। डीएनडी पर स्मॉग टावर को निष्क्रिय पाए जाने पर हटाया गया। प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु लगाए गए इस स्मॉग टावर को निष्क्रियता के कारण हटाया गया है। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के लिए 220 हाईटेक डीप ड्राइवर तैनात किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। गोंडा के 120 किसान आत्मा योजना के तहत बकरी पालन का प्रशिक्षण लेंगे। मथुरा में किसानों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बेसिक शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित।
शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया में देरी के कारण अगले चरण को फिलहाल रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की योजना। सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। योगी सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने का लिया फैसला। किसानों को बकरी पालन और दुग्ध उत्पादन में प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लाई जा रही है। कानपुर में सस्ता और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल मिलेगा। कानपुर के वैज्ञानिकों ने ऐसा तेल विकसित किया है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और किफायती है। उत्तर प्रदेश में नए कॉलेज स्थापित करने की योजना। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए नए कॉलेज खोलने का प्रयास कर रही है। रब्बी फसल के लिए उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था। सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक की उचित मात्रा उपलब्ध कराने की तैयारी की है।